मैराथन वो जी वो किट लगे दौरान गई क्यों बेता पता गई क्या थोड़ा छुना असन चीफ मिनिस्टर्स ते वजन सो वजन तक गो खत्म बह गड पे दपान यह छुन ये टूरिस्ट तुम मो मान मन तो तुम नमो टूरिस्टस वोट थ्रो करो क्या हाँ मैं बोलूँगा कि हुकूमत है ही नहीं। जैसे जब एग्ज़ाम होता है कुछ लोग एग्ज़ाम पेपर देते हैं कुछ एब्सेंट होते हैं तो ये वो हुकूमत है जो एग्ज़ाम देने आई ही नहीं है ये एब्सेंट है। उनने मिलकर बीजेपी का कैंडिडेट जिताया यू कॉल इट ब्लेम गेम एन एंटायर एक पूरा एक मैंडेट एक 5 साल का हुकूमत सिर्फ इस वजह से उनके पास है कि बाकी सब बीजेपी है और खुद वो बीजेपी के साथ मिले हैं। आप उसको ब्लेम गेम करते हैं रिवलाइज करते हैं यू थिंक इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। और जहां तक EWS की बात को किसने की असेंबली में रिजर्वेशंस की किसने की गैस सिलेंडर्स की किसने की ये जो मसला है आउटसोर्स एजेंसीज का आउटसोर्स जॉब कंपनीज का हमारी पार्टी के बगैर किसने सवाल उठाया असेंबली में। अब यह है कि आपको या तो समझ नहीं आती आपने तो उठाया नहीं कभी मैंने देखा नहीं आपके इस आउटसोर्स कंपनीज का जो मैनेस है जो लाखों जॉब्स को अब कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू प्राइवेट जॉब्स उसमें कोई बात ही नहीं है। तरफ PDP बीजेपी को क्रिटिसाइज कर दूसरी तरफ राज्यसभा में उन्होंने उनको वोट डाला एज पर RTI तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे। देखिए वो उनको जवाब देना चाहिए कल महबूबा जी को जवाब देना चाहिए था। और आप देखिए इसमें सिर्फ PDP का नाम मत लें आप NC का नाम भी लें। देखिए ये आप गलत सवाल पूछ रहे हैं कौन सा अच्छा तो समझ आ गया। तो देखो मैं आपको बात बता दूं सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की आपस में कोई सलाहकारी ना हुई हो कि भाई तुम एजेंट नहीं रखो और हम इंसिस्ट नहीं करेंगे एजेंट के लिए तो बीजेपी का MP नहीं बना होता। ये एक हकीकत है आप मानो या ना मानो अब आप कितना भी बोलो लेकिन ये एक हकीकत है। चीफ मिनिस्टर साहब बिजी यू कैनॉट एक्सपेक्ट उनको मैराथन जाना होता है दौड़ना होता है रोज वो क्या वो काम छोड़कर आपका काम करेंगे कैसी बात कर रहे हो। उनको फिर बेंगलोर जाना होता है मुंबई जाना होता है लंदन जाना होता है वो बिजी आदमी है थोड़ी आप इसको फॉरेन मिनिस्टर बनाएं या स्पोर्ट्स मिनिस्टर क्योंकि वो दौड़ते रहते हैं। आप RTI करो उसमें देखो कि ये अपने ऑफिस में कितनी देर बैठे हैं। अगर 20 या अगर फॉर एग्जांपल 20% से ज्यादा ऑफ द अवेलेबल जो मर्जी वो कहते हैं आई कांट अंडरस्टैंड कि इतना टाइम इनके पास है कैसे। हाउ डज ही हैव सो मच टाइम। कभी दौड़ रहे होते हैं मतलब सिर्फ एक वो मैराथन। बंगस को इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। काश वो हुकूमत रही होती कुछ टाइम तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होता वरना यहाँ 50 साल वोट लिए गए बंगस बनाओ सड़क बनस बनाओ सड़क हमने बनाई हमने सड़क। काश अब वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए नॉट इन बंगस अराउंड बंगस क्योंकि हमारा प्लान था कि इर्द गिर्द जो गाँव हैं सारा जो टूरिस्ट फ्लो है रात को रहने का वो उन गाँव में आए लेकिन है ही नहीं देयर इज नो विजन। करो क्या। कल मैं लोलाब गया था आप देखो वहाँ कितनी खूबसूरती है। वहाँ जो लोलाब टू बांडीपोरा रोड है वो इतना खूबसूरत है मैं आपको क्या बताऊँ लेकिन नथिंग देयर इज नो टूरिस्ट देयर। जब डेवलप ही नहीं किया है एक्सप्लोर ही नहीं किया है करा कुछ देरी। देखो मैं आपको बात बताऊँ कुछ चीज़ें फंड जो है ना वो किसी के जेब से नहीं आते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं। तुम नीचे से और बाकी प्रॉब्लम मैं ये प्रधानमंत्री से पूछूंगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से LG साहब से कि क्या आप सिर्फ अमीर लोगों के प्राइम मिनिस्टर हैं अमीर लोगों के LG जिन गरीबों को आप इसी क्राइम के लिए उठाकर 6 महीना 9 महीना 2 साल बंद करते हैं क्या आप उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं आप उनके LG नहीं हैं। कानून अगर है तो सबके लिए एक होना चाहिए वरना आप बता दीजिए कि नहीं जो यहाँ के 99% गरीब लोग हैं आप उनके यू आर नॉट देयर LG यू आर नॉट देयर प्राइम मिनिस्टर। एंड आई विल टेल यू वन मोर कोई भी ऐसी चीज़ जिसे बच्चा एक्साइट हो अल्लाह माफ़ करे सड़क पर आए वायलेंस हो और कल पुराने टाइम की तरह जनाजों पर भी जाना पड़े मैं उसके साथ नहीं हूँ बिल्कुल। जो मेरे बच्चों के लिए गलत है वो हर एक के बच्चे के लिए गलत है। और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ अगर सरकार को अपनी मस्कुलैरिटी दिखानी है तो मुझ पर दिखाए हर एक पर दिखाए हम सब पर दिखाए आप पर दिखाए लीगल मस्कुलैरिटी नॉट इलीगल मस्कुलैरिटी। अगर उनको लगता है लॉ ऑफ द लैंड इज सेम देन इट शुड बी सेम फॉर एवरीवन नॉट पिक एंड चूज। ये क्या पिक एंड चूज होता है
मैं यहाँ एक बार यहाँ खिरमन गया मैं पहले, तो उन्होंने बोला जनाब हमारा वो बच्चा आ गया वापस आज 8 महीने के बाद। उसने क्या किया था, उसने फेसबुक पोस्ट लाइक किया था। मैंने बोला चलो मुबारक है। बोला जनाब मगर कल दूसरे को ले गए, उसने भी लाइक किया था किसी को, आज वो 10 दिन से बंद है। आज अभी तब से 4 महीना हो अभी भी बंद है। एक मुल्क दो कानून। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, आई पर्सनली एक लाइक करने पर या पोस्ट करने पर मुझे तो नहीं लगता किसी के खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए। आई एम अगेंस्ट ये, इट कम्स इन फ्री स्पीच। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप सबके लिए करते हो तो मेरे बच्चे के लिए नहीं करते हो, तो वो तो मुझ जैसे इंसान के लिए, आई एम नॉट जोकिंग, मेरा 5 साल बंद था, मैंने रोया नहीं। ये देखो मैं आपको बात बता दूं, अभी जैसे मैं हूँ, मेरी वाइफ है 1.5 साल से मेरे साथ नहीं है, साल से, बिकॉज वीज़ा नहीं मिला, लेकिन मुझे रोना आता नहीं है। हम शुभात करा लगातार मैंने किसी साइड पर कोई नहीं किया है। मैंने सरकार को बोला कि आप साइड लो। तो अब आप देखिए मेरी बात सुनिए, जब हम ये बोलते हैं तो बोलते हैं ये तो देखिए ये तो एलजी का काम नहीं है, असेंबली का काम नहीं है, ये काम जम्मू कश्मीर सरकार का है। आज 1.5 साल हो गए हैं ना उन्होंने लाया है ये मेडिकल कॉलेज, उनकी मददों से तो आया, उनकी एफर्ट से तो आया नहीं, आया किसी और के एफर्ट से। पाँव पड़ने पड़े हैं फिर जाकर यहाँ आया है ये मेडिकल कॉलेज। इनकी मर्जी क्या है कि किसी तरीके से कैंसिल हो जाए, वो हम कैंसिल करने देंगे। मैं आपको बता, दे आर डूइंग, इनका प्लान ये है। देखिए मैं आपको एक बात पूछ रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे हैं कि MRI सब मेडिकल कॉलेजेस को मिला सिवाय हंदवारा मेडिकल कॉलेज। क्यों? हंदवारा वालों की गलती है, टाउन वालों की नहीं, बाकियों की, कि उन्होंने मुझे वोट दिया। टाउन वालों ने ये गलती नहीं की, उन्होंने सिर्फ मेडिकल कॉलेज लिया वोट। और जिन लोगों ने इनको वोट दिया है उनको जाकर पूछना चाहिए कि क्या हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, हमारे जो बीमार लोग हैं, क्या वो MRI के लायक नहीं है? They should ask them. But nobody, even you are not asking. आप यहाँ का मीडिया, आप ये सवाल